हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाठशाला विद ER शुभम सोनी। आज मैं आपको जो राजस्थान में धार्मिक संप्रदाय हैं और उनके संस्थापक हैं उनकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जो आपको याद हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जसनाथी संप्रदाय की। जसनाथी संप्रदाय का प्रकार एक निर्गुण प्रकार का ये संप्रदाय था, जिसकी प्रधान पीठ कटियार सर में बीकानेर में थी और इनके उपास्य देव शिव जी थे और इनके जो प्रवर्तक या संस्थापक थे वो जसनाथ जी थे। इसको याद करने के लिए आप ये लाइन याद कीजिएगा, जैसे जैसे राव बिक्का जी ने कार्तिक और शिव, मतलब शिव के पुत्र कार्तिक थे, तो कार्तिक और शिव की पूजा की और कोई नहीं कर सकता, तो जैसे से जसनाथी बन जाएगा और जसनाथी से ही जसनाथ जी बन जाएगा। उनके संस्थापक और संप्रदाय का पता चल जाएगा। अब इनकी प्रधान पीठ कहाँ है? बीकानेर में है, कार्तिकेय कत्रियासर में है और नए से निर्गुण बन जाएगा। इस पूरी लाइन से हो जाएगा जसनाथी संप्रदाय की स्थापना जसनाथ जी ने की थी कतियारसर में, बीकानेर में, जो बीकानेर में है, और ये एक निर्गुण प्रकार का संप्रदाय है। हो गया। अब इसके बाद आता है हमारा दूसरा दासी संप्रदाय। दासी संप्रदाय की याद करने का तरीका है, मीराबाई के देव राधा और कृष्ण है। ये सभी हमें, ये बात तो हम सभी को पता है कि मीराबाई श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भगत थी, तो उनके उपास्य देव राधा कृष्ण थे और संस्थापक मीराबाई थी। तो मीराबाई के देव राधा कृष्ण है। दासी संप्रदाय की स्थापना मीराबाई ने की थी। इसके बाद हमारे तीसरे संप्रदाय आते हैं। इसके बाद है तीसरा संप्रदाय निरंजनी संप्रदाय। ये भी एक निर्गुण प्रकार का संप्रदाय था, जिसकी केंद्र पीठ डिडवाना में है और इनके उपास्य देव का कोई जिक्र नहीं है। संस्थापक हरिदास जी थे। तो इसे याद करने के लिए नीरज और हरि नामक व्यक्ति हैं कोई। नीरज और हरि ने अपनी डील पर साइन किए। नीरज से निरंजनी बन जाएगा, हरि से हरिदास जी इनके संस्थापक थे। डील डिडवाना में इनकी केंद्र पीठ है और नया से बन जाएगा निर्गुण। इसके बाद हमारे चौथे आते हैं रामानुजन संप्रदाय। रामानुज संप्रदाय ये एक सगुण संप्रदाय था, जिसकी प्रधान पीठ गलताजी में है। गलताजी जयपुर में है और उपास्यदेव श्री राम थे और रामानुजाचार्य इनके संस्थापक थे। इसकी ट्रिक है, राम से कोई गलत कार्य नहीं होता। मतलब श्री राम भगवान है, वो कोई गलत काम थोड़ी कर सकते हैं, तो राम से कोई गलत काम नहीं हो सकता। तो राम से रामानुज बन जाएगा और इनके संस्थापक रामानुजाचार्य। राम से रामानुजाचार्य से सुगुण टाइप के हैं और गलत से गलताजी जयपुर में इसकी प्रधान पीठ है। इसी ट्रिक का यूज़ करके हम इसको भी करेंगे। रामानंदी संप्रदाय। इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है, रामानंदी स्त्रीलिंग आ जाएगा। जैसे इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। रामानंदी, तो इसमें जो उपास्य देव है इनके, वो राम और सीता दोनों हो जाएंगे और बाकी इसका सेम है। और इसका रामानंदी संप्रदाय की स्थापना रामानंद जी ने की थी। इसके बाद हमारे 6वें नंबर पे आते हैं प्रणामी संप्रदाय। प्रणामी संप्रदाय, इसी नाम से आपको ये याद हो जाएगा पूरा। ये एक निर्गुण टाइप का निर्गुण प्रकार के संप्रदाय थी, जिसकी प्रधान पीठ पन्ना मध्य प्रदेश में है और इसके संस्थापक प्राणनाथ जी हैं। इसको याद करने के लिए आप देखिएगा, प्रणामी संप्रदाय की स्थापना किसने दी? पैसे प्राणनाथ बन जाएगा। नया से ये निर्गुण टाइप का है और पन्ना मध्य प्रदेश में इसकी प्रधान पीठ है। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट दादू संप्रदाय पे। दादू संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना दादू जी ने की थी। इसकी केंद्र पीठ नारायणा जयपुर में है और ये एक निर्गुण प्रकार का है और इनके उपास्य देव श्री राम है। तो मेरे दादू ने मुझे नया खिलौना रखने को दिया। मेरे दादू मुझे कोई नया खिलौना रखने को दे रहे हैं, तो इसे याद कीजिएगा। दादू मतलब दादू संप्रदाय, नया से निर्गुण टाइप का है। ये नया नारायणा जयपुर, इसमें केंद्र पीठ नारायणा जयपुर में है और रखने के लिए श्री राम इनके उपास्य देव हैं। दिया दादू जी। ठीक है। इसके बाद हमारे अगले आते हैं लालदास जी संप्रदाय। लालदास जी संप्रदाय को याद करने के लिए अगली ट्रिक है, निर्गुण टाइप के थे ये। निर्गुण प्रकार का संप्रदाय था। बांदोली अलवर में इनकी केंद्र पीठ है। श्री राम उपास्य देव और लालदास जी इसके संस्थापक थे। इसको याद करने के लिए, राम गाड़ी चला रहा, उस टाइम राम ने लाल बत्ती आने के बाद अपनी गाड़ी ऑफ कर दी। लाल बत्ती आने के बाद अपनी गाड़ी ऑफ कर दी, तो राम से श्री राम बन जाएगा। निर्गुण टाइप के थे, तो मतलब निर्गुण टाइप का ये संप्रदाय था। लालदास जी इसके संप्रदाय थे और संस्थापक थे और लालदास जी संप्रदाय। बत्ती से बन जाएगा बांदोली और अलवर, ऐसे अलवर बन जाएगा। गाड़ी ऑफ कर दी, बन गया, होगी ये ट्रिक। इसके बाद आता है हमारा
निम्बार्क संप्रदाय, ये सगुण टाइप का था और इसकी प्रधान पीठ सलेमाबाद अजमेर में है। राधा कृष्ण युगल उपास्य देव और निकम्बाचार्य इसके संस्थापक थे। इसके बाद इसको याद करने की ट्रिक है, निकम्मे आदमी से कहीं बेहतर तो मैं हूँ। मैं मतलब कुछ काम तो मैं भी कर लेता हूँ, मतलब निकम्मे आदमी से बेहतर तो मैं खुद को मानता हूँ। तो निकम्मे से निम्बार्क और निम्बार्काचार्य इसके संस्थापक थे। आदमी से बन जाएगा सलेमाबाद इसकी प्रधान पीठ, ऐसे बन जाएगा अजमेर, सलेमाबाद अजमेर बन गया। और से बन जाएगा सगुण टाइप के, बेहतर रै से राधा कृष्ण बन जाएंगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आता है वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय को याद, वल्लभ संप्रदाय एक सगुण प्रकार का था जिसकी प्रधान पीठ नाथद्वार राजसमंद में थी और इसकी संस्थापक वल्लभाचार्य थे और उपास्य देव थे श्री कृष्ण। वेले और निठल्ले आदमी से कोई क्या उम्मीद कर सकता है? अब कोई आदमी वेला और निठल्ला तो उससे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। तो वेले वल्लभ संप्रदाय, वल्लभाचार्य इसके संस्थापक थे। निठल्ले आदमी से न से नाथद्वार बन जाएगा, नाथद्वार रै से राजसमंद, नाथद्वार राजसमंद में है, से सगुण टाइप और कोई श्री कृष्ण इनके उपास्य देव थे। अब इसके बाद हमारे आते हैं नाथद्वार संप्रदाय। नाथ संप्रदाय एक सगुण प्रकार का संप्रदाय था जिसकी प्रधान पीठ लाल डूंगा अजमेर और जोधपुर में है। इनके उपास्य देव और संस्थापक का कोई जिक्र नहीं है। तो नहर से, इसकी ट्रिक है, नहर से आज जो लाल पत्थर मिला वो देखो, मतलब मैं नहर में नहा रहा था तो मुझे एक लाल पत्थर मिला तो उसको देखो। नहर से नाथ संप्रदाय की स्थापना एक से सगुण टाइप के थे, जैसे बन जाएगा जोधपुर और लाल से बन जाएगा लाल डूंगा और ऐसे बन जाएगा अजमेर। हो गया। अब इसके बाद है राम स्नेही। ये एक निर्गुण प्रकार के संप्रदाय था जिसकी प्रधान पीठ रेण, सापुरा, सीथल और खेड़पा में थी। इनके उपास्य देव श्री राम थे और इनके संस्थापक थे दरियाव जी, रामचरण जी, हरिराम जी व रामदास जी। इसको याद कीजिएगा। राम ने रेत से शेर खड़ा कर दिया। अब भगवान श्री राम तो कुछ भी बना सकते हैं, राम ने रेत से शेर खड़ा कर दिया। राम स्नेही निर्गुण प्रकार के थे। रेत से रेण बन जाएगा, से सापुर बन जाएगा, शेर को शी बोलते हैं, सीथल, खे से खेड़पा बन जाएगा और श्री राम कर दिया, दी से दै से बन जाएगा दरियाव जी, रामचरण जी, हरिराम जी, रामदास जी। मतलब राम से तो ये तीनों बन जाएंगे और दै से बन जाएगा दरियाव जी। अब इसके बाद आता है बिश्नोई संप्रदाय। बिश्नोई संप्रदाय एक निर्गुण प्रकार का जिसकी केंद्र पीठ मुकाम बीकानेर में है और उनके उपास्य देव विष्णु भगवान हैं। संस्थापक जम्बेश्वर भगवान थे। तो इसको याद करने के लिए बिशन सिंह के मुक्के में जोर है। बिशन सिंह बिश्नोई संप्रदाय, विष्णु भगवान और नए से निर्गुण बन जाएगा, मुक्के से मुकाम बीकानेर और जोर से जम्बेश्वर भगवान। इसके बाद आता है कबीर पंथ संप्रदाय। कबीर पंथ संप्रदाय एक निर्गुण प्रकार के थे। इनकी प्रधान पीठ वाराणसी उत्तर प्रदेश, राजस्थान से बाहर वाराणसी उत्तर प्रदेश में थी, जिसकी संस्थापना राजस्थान में सूरत गोपाल जी ने की थी। तो कबीर की सूरत, ट्रिक है इसकी, कबीर की सूरत और वाणी ने मुझे मोह लिया। तो कबीर सूरत गोपाल संस्थापक हो गए। वाराणसी में इसकी प्रधान पीठ होगी। अरनय से निर्गुण प्रकार। चिश्ती संप्रदाय आपको पता है ख्वाजा मुइज़ुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। तो चिश्ती संप्रदाय अजमेर में, इसकी स्थापना ख्वाजा मुइज़ुद्दीन ने की थी। शैव संप्रदाय की प्रधान पीठ उदयपुर में है और इसकी उपास्य देव शिव है। तो महाराजा उदय सिंह आप सभी को याद है, महाराजा उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना की थी। महाराजा उदय सिंह सेव कर रहे हैं, मतलब दाढ़ी बना रहे हैं। तो शैव संप्रदाय की प्रधान पीठ उदयपुर में होगी और शिव इनके उपास्य देव हैं। इसके बाद आता है हमारा आर्य समाज। आर्य समाज की प्रधान पीठ मुंबई महाराष्ट्र में है। दयानंद सरस्वती इसके संस्थापक थे। तो मुंबई से दयानंद नाम व्यक्ति राजस्थान आया है। तो दयानंद सरस्वती आया आर्य समाज और मुंबई में इसकी प्रधान पीठ होगी। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। इसकी प्रधान पीठ कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। तो अगर हमें कलकत्ता जाना तो हम जल्दी जाएंगे, फ्लाइट से ही जाएंगे। तो मोहन फ्लाइट से बहुत जल्दी कोलकाता पहुंच गया। राजा राम मोहन राय बहुत ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। कलकत्ता में इसकी प्रधान पीठ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग पाठशाला विद शुभम सोनी। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।